अश्लील वीडियो के सहारे डरा धमकाकर वैश्यवृत्ति कराने का आरोप गोसाईगंज थाना क्षेत्र में रहने वाली एक युवती ने लगाया है। पीड़िता को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता व अधिवक्ता श्वेताराज सिंह ने पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अतुल सोनकर से मुलाकात की। उन्होंने जांच के बाद कार्रवाई करने की बात कही है। वही महिला द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र के अनुसार रेस्टोरेंट में काम करने के दौरान एक व्यक्ति से उसका परिचय हुआ। 10 मार्च 2023 को उसने अपने परिवार से मिलाने के लिए अपने घर बुलाया, जिसके बाद खाने में नशीली दवा मिलाकर उसके साथ रेप किया। अपने साथी से इसकी वीडियो बना ली, जिसके बाद उसकी साथी महिलाएं अलग अलग ग्राहकों को लेकर उससे वैश्यवृत्ति कराती रही। इस दौरान सामाजिक कार्यकर्ता व अधिवक्ता श्वेताराज सिंह ने बताया कि साल भर से इस युवती को प्रताड़ित किया जा रहा है, इसे वैश्यवृत्ति की ओर ढकेला जा रहा है। यह एक गंभीर विषय है। ये कौन लोग हैं जो अयोध्या की धरती पर ऐसे कार्य कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस अधीक्षक ग्रामीण से मुलाकात हुई है, जांच के बाद कार्रवाई के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि अगर यहां से न्याय नहीं मिलता तो न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाएंगे। सर, मैं गुड डे रेस्टोरेंट में जॉब करती थी। 2-2.5 साल हो गया, 3 साल जैसा हो गया मुझे वहाँ जॉब करते हुए। तो उस दौरान एक कस्टमर आते रहते थे, तो जो रेगुलर उनसे जान पहचान हो गई। तो उन्होंने मेरे काम के बारे में पूछा, सैलरी पूछी, हर चीज़ पूछा। तो हमने बताया उनको, सैलरी पैकेज बताया, काम बताया। तो उन्होंने कहा कि हमारी भी जॉब लगवा दीजिए, हमें जॉब की ज़रूरत है। हमने जॉब लगवा दी उनकी अपने सर से बात करके। तो जब उनकी जॉब लगी तो उनके घर वाले और वो हमसे संबंध बनाने लगे कि मतलब यारी दोस्ती जैसा बनाने लगे, घरेलू संबंध बनाने लगे। तो उनकी मम्मी हमको फोर्स करने लगी कि आइए हमारे यहाँ किसी दिन आइए। 2-4 बार हमने अवॉइड किया। फिर 10 तारीख को हम गए उनके यहाँ, तो उन्होंने चाय नाश्ता दिया। उसी के बाद हमको चक्कर आने लगा। जब चक्कर आने लगा, जब सुबह हम उठे तो हमारे एक भी कपड़े नहीं थे हमारे तन पे। और जो है वो लोग हंस रहे थे। तो बताए कि हमने ऐसा ऐसा वीडियो बनाया है आपका, अगर आप मेरे लिए काम नहीं करेंगी तो हम ये वीडियो आपके घर में और आपके घर वालों को दिखा देंगे। तब मैंने उनको अपने घर की पूरी सच्चाई बताई कि ऐसा मैं शादीशुदा पूरी बात बोले जो है मैंने उनको अपने घर के बारे में बताया तब कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरे 2 बच्चे भी हैं और इस तरीके से मेरा मैटर चल रहा है। मेरे पति से मेरी बनती नहीं है, मैं अपना अलग रूम लेके कमा खा रही हूँ। तो अगर इस तरीके से करेंगे तो मेरी बहुत बेइज्जती होगी। तो उन्होंने कहा कि जो है अगर आप मेरे लिए नहीं काम करेंगी तो या तो 5 लाख रुपए दीजिए और या तो अलग अलग लोगों से जिससे हम मिलवाएंगे आपको ऐसा करना पड़ेगा, संबंध बनाने पड़ेंगे। जब मैं मना करती तो लोग मारते पीटते, इस तरीके से मार पीट के लोग ज़बरदस्ती लोगों से संबंध बनवाते मुझसे। इसी तरीके से लगातार ये कंटिन्यू चलता ही रहा। कई बार हमने एप्लीकेशन देने की भी कोशिश की। जब वो लोग एप्लीकेशन पकड़ लेते थे तो भी मुझे बहुत मारते थे। एक बार वो लोग कहीं गए हुए थे तो हमने जाके चुप्पे से नवीन वहाँ नगर कोतवाली में हमने दिया एप्लीकेशन। तो उन्होंने कहा नवीन मंडी पे जाके देना एप्लीकेशन। वहाँ गए, हमने जैसे दिया उसी के 20-30 मिनट बाद ये लोग मेरे रूम पर आए, मुझे जान से मारने की धमकी दी, मेरे साथ गलत काम भी किया और प्लस मेरा हाथ काट दिया, ये दिखाने के लिए कि मैंने ही आत्महत्या करने की कोशिश की। 2-3 दिन ये लोग मेरे रूम के बाहर ही बैठे रहे कि ये कहीं इस हाल में निकल के जा ना पाएँ। उसके बाद जो है हमको ज़बरदस्ती लेकर गए, सुलहनामा भी करवा लिए ये लोग। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के यहाँ इनकी समस्या लेकर के आई थी। साल भर से ही प्रताड़ित करी जा रही हैं, इनको वैश्यावृत्ति में ढकेला गया है। इनके गलत वीडियोस बना करके उसके आधार पे इनको बार बार ब्लैकमेल किया गया। लेकिन इन लोगों ने जो भी इन्वॉल्व हैं, इन लोग में आयुष सिंह नाम का कोई लड़का है, मोनिका श्रीवास्तव, कोई श्वेता सिंह है, साक्षी सिंह है, कई लोग कई नाम ये बता रही हैं। तो ये देखिए बड़े गंभीर समस्या है। इस तरह के कौन वैश्य दरिंदे हैं जो इस प्रकार की हमारी अयोध्या जैसी पावन धरती पे ये सेक्स रैकेट चला रहे हैं, इन सबका भंडाफोड़ होना ही चाहिए। इस लड़की की हिम्मत की मैं दाद देती हूँ कि इसने इतनी हिम्मत करी कि सामने आकर के एप्लीकेशन दिया है। अब पुलिस से बस यही एक्सपेक्टेशन है कि साफ़ सुथरी जांच करके इन दोषियों के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। अभी SPRA साहब से मुलाकात हुई है क्योंकि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय नहीं थे। यही उन्होंने कहा कि जांच हम करवा करके इसको 5-6 दिन के अंदर ही आपको हम वो देते हैं, इसका जवाब देंगे।
लेकिन दीदी ऐसा है ना कि प्रशासनिक कार्रवाई क्या है क्या नहीं है, ये आज इस पे मैं कोई जवाब नहीं दे सकती हूँ, इस पे मैं कुछ भी नहीं कह सकती हूँ। हाँ, मुझे ये मालूम है कि न्यायालय के दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं और न्यायालय में किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर सुनवाई नहीं होगी तो न्यायालय के तो द्वार खुले ही हैं और ये हम सबको पता है कि अंतिम द्वार वही है और न्याय वहाँ से मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर कोई सुनवाई नहीं होगी तो मैं न्यायालय का भी द्वार खटखटाऊंगी, इनके लिए इसको न्याय दिलाऊंगी।